पहला हमारा हरिद्वार का जब कुंभ था, शायद 97 में था हरिद्वार कुंभ, तो रामनवमी तक तो हम पहाड़ी बाबा खाकशौक में ही थे क्योंकि पुजारी थे। तो रामनवमी का मुख्य उत्सव छोड़ के कैसे जाए, रामनवमी की और फिर रात में रोडवेज बस चलती है, ऐसी होती थी यात्राएं हम लोगों की। अब तो गुरुओं ने इतना भजन किया है कि उसका फल भोगते भोगते हम आगा नहीं रहे हैं। तो पहले यात्राएं ब्यासी ऐसी होती थी, रोडवेज उसमें चढ़ गए, टेम्पू कर लिया, रिक्शा में बैठ गए, ऐसी यात्रा होती थी। तो भगवान की शयन हो गई, आरती हो गई, शयन हो गई। शयन के बाद मैंने महाराज जी को साष्टांग किया, महाराज जी अब आ गया हो तो हरिद्वार जाना है। बोले ठाकुर जी ले लिए। हमें कहा महाराज जी ठाकुर जी तो पहले ही पहुँच गए, करीब 15 दिन पहले पहुँच चुके हैं ठाकुर जी, शालिग्राम जी ठाकुर जी पहुँच गए। चला बक बक करता है, समझता नहीं है कुछ भी, बक बक करता है, बक बक करता है। उनके सामने बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं थी। मैं एक बार बोला हाथ जोड़ के, महाराज जी ठाकुर जी तो पहले चले गए। चला बक बक करता है, समझता कुछ नहीं है। और तुरंत उन्होंने गोविंद गोपाल कहते हुए तुरंत उन्होंने बाल्टी अपने हाथ से खींची, कुआं से अपने हाथ पैर धोए और ठाकुर जी शयन हो गए थे। बोले अभी नींद नहीं लगी होगी ठाकुर जी की। हम मंदिर खोल दिया, भीतर चले गए। भीतर गए, एक शालिग्राम जी लेके आए। वो जान के नहीं लाए थे कि हम कौन शालिग्राम जी, पर एक शालिग्राम जी पर उनका हाथ पड़ा लेके, और ये बोले ये तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के शालिग्राम जी हैं जो उनकी जटाओं में विराजते थे। नरसिंह जी हैं ये बच्चा, नरसिंह जी। बोले अब यही आ गए तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, इनको गले से बांध करके जाओ, क्योंकि साधु बिना ठाकुर सेवा के नहीं चलते हैं। और एक मलमल के कपड़ा में तुलसी दल पुष्प पधरा के उसी में शालिग्राम जी को पधरा दिया, मेरे गले से बांध दिया। ऐसा गले से बांधा कि ठाकुर जी ऐसे गले पड़ गए कि हमको लगता है गुरुजनों ने ठाकुर जी को गले से बांधा है। तो अब ठाकुर जी किसी जन्म में भी गला छोड़ने वाले। ठाकुर सेवा हमारी बड़ी है, लेकिन इस बार छोटी ठाकुर सेवा आई है, क्योंकि वृंदावन से ठाकुर जी को बहुत दिन हो गए थे, इसलिए सब ठाकुर जी वृंदावन पहुंचा दिए। पर वो नरसिंह जी जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के जो गुरुदेव ने गले से बांधे थे, वो आज भी विराज रहे हैं। ठाकुर जी गले पड़ जाए।